अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे बेटा जी। तो आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ने से पहले बेटा, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, हमने कहा था बेटा द फोर्स विच कंपेल द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमने इसके एग्जाम्पल में पढ़ा था बेटा कि वन अ कार मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है, यानी व्हाट इज द काज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उस वक्त हमने पढ़ा था बेटा कि द फ्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द टायर्स ऑफ अ व्हीकल एंड रोड सरफेस प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द कार। जी, अब हमारे पास गाड़ी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। हमारा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड, यानी रोड को बैंक करना। अब सबसे पहले बेटा, इससे पहले बेटा हम कहते हैं बेटा कि कंसीडर हमारे पास एक रोड है जिसमें कोई बैंकिंग नहीं है। आप अक्सर औकात देखते हो बेटा, तो जब भी आप देखते हो बेटा तो रोड हमेशा बिल्कुल प्लेन नहीं होता बेटा, इस तरह नहीं होता बेटा, इट्स इंक्लाइन लाइक दिस, इस तरह होता है। सर्कुलर पाथ में इस तरह रोड हमारे पास इस तरह होते हैं बेटा। तो अगर हमारे पास रोड को हमने बैंक ना किया हो बेटा और रोड हमारे पास इस तरह हो, तो होगा हमारे पास क्या बेटा, कंसिडर दिस इज ए कार, ये हमारे पास गाड़ी है बेटा जो कि इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है इन दिस डायरेक्शन। तो इन दिस केस वेट इज डाउनवर्ड एंड नॉर्मल फोर्स इज अपवर्ड, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं बेटा। और गाड़ी जब इस सर्कुलर पाथ में मूव करेगी बेटा, तो इस कोई भी फोर्स, किसी फोर्स का कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है बेटा। तो एज अ रिजल्ट होगा क्या बेटा, देयर विल बी स्किडिंग ऑफ कार की हमारे पास स्किडिंग होगी बेटा। तो इस स्किडिंग को बचाने के लिए बेटा हम करते क्या बेटा, रोड को बैंक कर देते हैं विद अ सर्टेन एंगल, जिसे हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, तो हम कहते हैं बेटा द मैकेनिज्म बाय विच द रोड्स आर सो डिजाइन, यानी द मैकेनिज्म वो अमल by which the roads are so designed that their outer edges, यानी इसके outer edges जो है बेटा are raised slightly than the level of their inner edges in order to prevent skidding of car, then such mechanism is called banking of road। यानी कंसिडर ये हमारे पास रोड है बेटा, दिस इज अ रोड, ठीक है बेटा। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या मतलब क्या होता है बेटा कि इसका एक सरफेस हमारे पास इस तरह ऊपर हो जाते हैं, यानी एक एज आउटर एजेस होते हैं वो हमारे पास हायर लेवल हो जाते हैं बेटा, और इनर एजेस हमारे पास लाइक इंक्लाइन प्लेन इस तरह हो जाते हैं हमारे पास। तो इससे हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो जब रोड हमारे पास बैंक ना हो तो इस तरह केस होगा बेटा, और जब रोड को हम बैंक कर देते हैं बेटा तो इट बिकम लाइक दिस। अब इधर देखो बेटा, इधर हमारे पास में डाउनवर्ड और नॉर्मल फोर्स जो है इट विल बिकम लाइक दिस। अब अगर इधर हम देखें बेटा तो नॉर्मल फोर्स मेक अ सर्टेन एंगल विद दिस एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा बेटा, इधर एंगल बनाता है। तो नॉर्मल फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होंगी, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो इधर से दिखाई दे रहा है बेटा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंसेस द वेट ऑफ ए कार, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है इट इज टुवर्ड्स द सेंटर। इसी फिगर का हमारे पास साइड व्यू अगर हम लेंगे बेटा तो ये हमारे पास ये है, यानी ये एज जो है बेटा, ये एज ये हमारे पास ये हमारे पास गाड़ी इधर है बेटा। तो दिस इज वेट ऑफ अ कार, ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट, एक हमारे पास ये और एक ये बेटा। तो एंगल हमारे पास इस तरह बन रहा है बेटा, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हमारे पास वाई एक्सिस। तो दिस इज एन कॉस थीटा और ये हमारे पास एन साइन थीटा। ये एन साइन थीटा जो है बेटा ये है बेटा, इट्स टूवर्ड्स द सेंटर, यानी एन साइन थीटा प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द कार। एन साइन थीटा कौन सा एन साइन थीटा, यानी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होते हैं बेटा वो तो बैलेंस कर देता है वेट ऑफ अ कार को, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द कार। तो हम कहते हैं बेटा कि हमारे पास फोर्स के दो नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट, यानी एन कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट, लेट्स से एन को हम ले लेते हैं बेटा फोर्स, दोनों हमारे पास फोर्स, तो इट विल बी इक्वल टू एफ cos थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, और एफ
cos theta is equal to mg. This will be equation number 1. यानी ना horizontal component of normal force balances the weight of a car, और vertical component जब रह जाती है हमारे पास तो vertical component of normal force provide the necessary centripetal force to the vehicle. यानी we write if sin theta is equal to mv square divided by r. What is r? ये हमारे पास है बेटा r. This is r. तो f sin theta is equal to mv square divided by r. This is equation number 2. अब हमने करना क्या बेटा, वी हैव टू फाइंड दिस बैंकिंग एंगल. ये एंगल हमारे पास, ये एंगल कि किस एंगल के साथ हम रोड को बैंक कर दे कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आसानी से मिले बेटा, और कार की स्किडिंग होने से बच जाए, यानी कार हमारे पास स्लिप होने से बच जाए. तो फॉर दिस पर्पस हम कहते हैं बेटा डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं बेटा. तो वी गेट, हमारे पास आएगा बेटा एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर एंड डिवाइड बाय एम जी. एफ और एफ कैंसिल, हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. एम और एम कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो वी गेट वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी आर. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी राइट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी आर, और वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी आर. तो ये हमारे पास है बेटा वो बैंकिंग एंगल जो कि हम किसी रोड के लिए मालूम कर सकते हैं बेटा. एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द बैंकिंग एंगल डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ, यानी वेलोसिटी आर स्पीड ऑफ कार, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. जी बेटा, यानी फ्रॉम दिस इक्वेशन जितना थीटा, जितनी स्पीड हमारे पास ज़्यादा होगी बेटा उतना हमारे पास थीटा ज़्यादा होना चाहिए बेटा. ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेटा. जी आर अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ही रोड है बेटा, उधर हमारे पास स्पीड और रेडियस कांस्टेंट, लेकिन ये रोड जो है बेटा हम दो डिफरेंट जगहों पर बनाते हैं. फॉर एग्जांपल एक रोड हम मरी में बना रहे हैं बेटा और दूसरे रोड हम कराची में बना रहे हैं बेटा. तो होगा हमारे पास दोनों में फ़र्क क्या होगा बेटा, मरी और कराची में फ़र्क किस चीज़ का बेटा, ग्रेविटी का. मरी हमारे पास अपवर्ड है और कराची हमारे पास नीचे है, यानी मरी में जी की वैल्यू कम होगी और कराची में जी की वैल्यू ज़्यादा होगी. तो देखो बेटा जिधर हमारे पास जी की वैल्यू ज़्यादा होगी उधर थीटा क्या होगा बेटा, उधर बैंकिंग एंगल हमारे पास कम होगा, और जिधर जी की वैल्यू कम होगी उधर बैंकिंग एंगल हमारे पास ज़्यादा. तो इसीलिए बेटा जब आप ऊपर जाते हो, कभी हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं बेटा, तो आप उधर देखो बेटा रोड की बैंकिंग हमारे पास बहुत ही ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरिया. तो ये तो था हमारे पास डिपेंडेंट अपॉन जी आर हमारे पास. तो आजकल देख लो बेटा, पहले हमारे पास अगर सर्कुलर रोड है तो हमारे पास इतने स्मॉल होते हैं, लेकिन आजकल हमारे पास सर्कुलर रोड जो होते हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं. सर्कल हमारे पास बहुत, वो किस लिए रखते हैं बेटा, टू कीप दिस एंगल स्मॉल, यानी बैंकिंग एंगल हमारे पास जो है वो कम से कम हो. तो इट्स और नेसेसरी चीज़ बेटा कि द बैंकिंग एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ अ व्हीकल, यानी ये
बैंकिंग एंगल जो है इसमें डिपेंड नहीं करता कि हम गाड़ी चला रहे हैं, हम ट्रक चला रहे हैं, हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं बेटा। बैंकिंग एंगल जो है वो डिपेंड करेंगे बेटा स्पीड ऑफ व्हीकल पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर। इन तीनों चीज़ों को वेरिएट करके हम बैंकिंग एंगल मालूम कर सकते हैं बेटा। और हम मालूम कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मैंने स्पीड की वैल्यू हमारे पास फिक्स है कि इतनी स्पीड से अगर गाड़ी जाए बेटा, और इधर हमारे पास जी की वैल्यू, हमारे पास प्लेन एरिया तो जी की वैल्यू हमारे पास सेम रह जाती है बेटा, और रेडियस हमें कितना रुकू बेटा तो बैंकिंग एंगल में कर सकते हो बेटा। अब जितना रेडियस हमारे पास ज़्यादा होगा उतना हमारे पास बैंकिंग एंगल कम से कम होगा, जितना रेडियस हमारे पास कम होगा उतना बैंकिंग एंगल हमने ज़्यादा रखना होगा बेटा जी। तो बैंकिंग एंगल रोड हम किस लिए करते हैं बेटा कि प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द कार, और कार की सेफ्टी के लिए कि हमारे पास स्किडिंग कम से कम हो बेटा। अब आपकी बुक में असाइनमेंट है बेटा, उस असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं क्योंकि वो असाइनमेंट इसी ही टॉपिक से रिलेटेड है बेटा। वो कहते हैं एट व्हाट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर is a bank angle of 45 degree required for an airplane to turn of radius of 60 मीटर। यानी हमने क्या मालूम कर रहे हैं बेटा, वी हैव टू फाइंड स्पीड। हमें बैंकिंग एंगल गिवन है वो कितना है बेटा 45 डिग्री, और रेडियस वो कहते हैं बेटा 60 मीटर, और जी की वैल्यू तो हमें मालूम है बेटा वो कितनी बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो कहते हैं मालूम करो कि हमारे पास ये हो, यानी बैंकिंग एंगल हमारे पास इतने हो, सर्कुलर पाथ का रेडियस इतना हो, जी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है बेटा, तो उस वक्त हमारे पास स्पीड ऑफ कार कितनी होनी चाहिए बेटा कि वो सेफ्टी से टर्न ले ले। यानी रिक्वायर्ड फॉर एन एरोप्लेन टू टर्न ऑफ रेडियस ऑफ 60 मीटर, यानी 60 मीटर रेडियस में टर्न लेने के लिए उसे कितनी स्पीड रिक्वायर होगी बेटा। तो we know that tangent theta is equal to v square divided by gr. From this equation we can write v square is equal to gr tangent theta। अब इधर स्क्वायर है हमारे पास तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, we get v is equal to under the root gr tangent of theta। तो v इज इक्वल टू जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 9.8, आर हमें गिवन है 60 और टेंजन 45। टेंजन 45 फिक्स के बराबर होते हैं बेटा, टेंजन 45 इज इक्वल टू 1। तो वी गेट v इज इक्वल टू अंडर द रूट 9.8 इंटू 60, v इज इक्वल टू अंडर द रूट 9.8 इंटू 60। इससे हमारे पास वैल्यू आएगी बेटा 24.25 मीटर पर सेकंड। अब वो बुक में एक असाइनमेंट में वो हमसे पूछ क्या रहे बेटा कि फाइंड करो स्पीड इन किलोमीटर पर हार, नॉट इन मीटर पर सेकंड। तो मीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा और सेकंड को हमने हार में। तो वी राइट v इज इक्वल टू 24.25। वी नो दैट एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं बेटा तो 10⁻³ किलोमीटर, और सेकंड तो 1/3600 हार। फ्रॉम दिस वी विल गेट 87.3 किलोमीटर पर हार। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी अगर हमारे पास एक सर्कुलर पाथ हो बेटा, उसमें रेडियस 60 मीटर हो, बैंकिंग एंगल 45 डिग्री हो, तो कितनी स्पीड हमें रिक्वायर्ड है बेटा कि इजीली हम टर्न कर सके, तो वो स्पीड है बेटा 87.3 किलोमीटर पर हार। जी बेटा, इस टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।